अरे आपके सामने तो अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। अयोध्या में राम मंदिर बना, कैसे भी बना, उसके निर्माण में घोटाला, राम जन्मभूमि आंदोलन में घोटाला, राम मंदिर बनने में कितना भारी घोटाला, राम मंदिर बना उसका ट्रस्ट बनाया उसमें घोटाला, तो और ये जो करोड़ों की चोरी का कांड हुआ ये भी अपने आप में घोटाला। और इसके बाद भी अभी ट्रस्ट को भंग नहीं किया, मारो बैठकें चल रही वो चल रही है। अब क्या किया जाए, ये भी एक बड़ा घोटाला। और इससे बड़ा घोटाला तो और हो गया कि चंपत राय का वो हटा दिया गया, तो उसके बाद में एक नए बजरंग लाल बजरंग लाल बांगर कोई है, ऐसे बांगड़ी क्या है वो, उनको नया न्यासी बना दिया। और पता है उन पे वो 122 करोड़ के घोटाले के अपराधी है लालकों में, और सीबीसी ने इसकी जांच की थी, आज तक क्लीन चिट नहीं मिली। अरे जो अपराधी है फिर आपने उसको न्यासी बना दिया, ये भी एक अपने आप में बड़ा घोटाला हो गया। अब क्या किया जाए, जो ये राम मंदिर जो है बनाना, ये भगवान राम का मंदिर ही नहीं रहा। भगवान राम की आकर्षक मूर्ति होती है, परंतु यहाँ तो श्याम बरनी रामलला को लगा दिया, ये भी एक बड़ा घोटाला। और मंदिर जहाँ जिसके जमीन के लिए कहता हूँ वहाँ बना ही नहीं, जमीन का भी जो मंदिर का स्थल भी घोटाला, और भी जो भी अनेक प्रकार के घोटाले। रामलला का कहाँ है, ओरिजिनल रामलला कहाँ है, वो रामलला को कोई देख भी नहीं पा रहा, कुछ नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा घोटाला। अब आखिरकार ये घोटाला ही घोटाला तो होगा नहीं, सब तरह के घोटाले। और एक बहुत बड़ा आपको उदाहरण, ये राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया किसने, मोदी सरकार ने। उसका अध्यक्ष कौन, नपेंद्र मिश्रा, जो कि भारत सरकार के और मोदी के खास रहे वो अध्यक्ष। बीप पे चंपत राय महासचिव, और कोषाध्यक्ष कौन, नरेंद्र मोदी जी के गुरु कोषाध्यक्ष। यानी जो ट्रस्ट बना ना, वो उसका जो प्रारूप तैयार किया वो भी अपने आप में छात्र घोटाला। यानी बड़े घोटाले को मूर्त रूप देने के लिए ये जो ट्रस्ट बनाया गया वो अपने आप में घोटाला। अब यहाँ पर और नई बात सामने आई, और इस ट्रस्ट में अभी पहले संघ, भाजपा और उनके सारे चिंटू सब शरीक हैं। क्या किया जाए, अब ये कितना बड़ा घोटाला है, इस घोटाले को कैसे करें। और सबसे बड़ा एक और घोटाला, वो सबसे बड़ा घोटाला ये कि निकट भविष्य में 2 से 4 लाख करोड़ की संपत्ति हड़पने का भी जो प्रोग्राम बनाया, जो योजना बने ना, वो भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला। संघ का भी एक बहुत बड़ा घोटाला। आज ही आरोप आया, हमने तो करे थे 2 लाख मंदिरों में संघ के चिंटू घुसे, वहां पर अपना अधिकार जमाया, परंतु साधु संघ के 2 लाख नहीं 4 लाख मंदिरों पे संघ के चिंटुओं ने अपना प्रवेश कर लिया। वहां पर बड़ा खेला हो रहा है। अब ये भैया क्या है यार, ये राम मंदिर है ना जो बना, तो ये वास्तव में राम मंदिर तो है ही नहीं। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राम मंदिर है ही नहीं। ये तो भाजपा जो स्वदेशी आतंकी गैंग, बीप, संघ, इनके शातिर घोटालों का, शातिर डकैती का महालोक है, महालोक बना रहे हैं सब जगह। तो ये भी एक इन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम को मंदिर को डकैती का महालोक बना दो, बना दिया, बन गया। अब क्या किया जाए, परंतु अब जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता ने बहुत अब निर्णय ले लिया। वैसे भी अब अयोध्या में रामलला के जो राम मंदिर है उसमें लोग जा नहीं रहे, बहुत कम संख्या हो गई और वो बंद हो जाए। तो अब यहाँ पर जनता कह रही है कि भैया एक काम करो, हम ये
जो राम मंदिर जो महालोक बनाए ना, घोटालों को महालोक बनाए, इसमें ताले लगा दो, इसमें बिल्कुल ताला लगा दो। हम जब 147 करोड़ जनता है ना, नए ढंग से इसका उद्धार कर देंगे, इसका शुद्धिकरण कर देंगे। जो ओरिजिनल रामलला को भी उठा देंगे, जो भगवान राम की श्याम मूर्ति है ना, इसको भी हटा देंगे, सारा सब कुछ बदल देंगे। तो जब तक ये नहीं होता है ना, तो आप राम मंदिर में ताला लगा दो, अयोध्या के राम मंदिर में जाना ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसकी तो पवित्रता ही खत्म हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर ही कालिक पोत डाली। बोले कालिक पोतने वाले और कुछ नहीं है, ये है ना तो बहुत बड़े शातिर हैं। ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडों ने है ना इस प्रकार का कुकृत्य किया। अब ये विप क्या है, ये संघ क्या है, ये भाजपा क्या है, मामला ओबीवल का। और अभी एक समाचार आया कि भैया भाजपा को भी करोड़ों रुपया मिला। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ इस देश में है ना, एक जनता की एक ही आवाज है कि भाजपा का राजनीतिक पंजीयन बिल्कुल समाप्त कर दो, संघ पर पूरा बैन लगा दो, उसके जो जितने भी संगठन है सब पर बैन लगा दो, संघ की, भाजपा की, अन्य जो संगठन है उनकी और उनके चिंटुओं की, सभी की सूक्ष्मता से जांच कर लो और सभी की चल अचल संपत्ति भी राजसात कर दो। भगवान राम मंदिर के जो भी है ना संपत्ति है उसको भी राजसात कर लो। और यहाँ पर अब जनता न्यास बना देगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। फिलहाल तो आप वर्तमान में ताला लगा कर रख दो, राम मंदिर को अभी बंद कर दो, ताकि ये क्या है, 1 महीना हो गया अभी तक कुछ भी नहीं, नई SIT बन रही है, कोई खुलासा नहीं, कुछ नहीं, सब ये मामला विचित हो गया। अब आदित्यनाथ को भी घेर लिया। आदमी को बोला कि भैया गोरखनाथ ट्रस्ट की भी जांच होगी, उसमें भी हो गया। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भी बड़ी चढ़ावे में घोटाला हो गया। तो जो कोई नोटियाल थे वहाँ के जो प्रभारी, उनको निलंबित कर दिया और न जाने क्या क्या हो रहा है। केदारनाथ का भी कुछ मामला आ रहा है। हमारे महाकाल उज्जैन में महाकालोक बना, उसमें भी कितने करोड़ों के घोटाले हुए। तो जो ये जहाँ ये कर रहा है ना, संस्कृति और ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे, ये देश को तबाह करना है, ये घोटालों को मूर्त रूप देना है, ये शातिर घोटालों और कमीशनबाजी के महालोक बना रहे हैं। ये जो कड़वा समाचार है ये आपके सामने प्रस्तुत है। हमने तो सच हम तो सबके सामने रख देते हैं, किसी से डरते नहीं है, जो भी होता है ना खुला रख देते हैं। अभी आपको हमने सारी स्थिति बता दी। अब 147 करोड़ जनता की ये आवाज है कि भैया अभी राम मंदिर में ताले लगा दो, अयोध्या के राम मंदिर में ताला लगा दो, वहाँ कुछ मत करो, ये भी हो जाएगा। और चंपत राय भी कुछ बम फोड़ेंगे, निश्चित बम फोड़ेंगे अपनी बचाव के लिए, और वो जो दिग्गज है ना उनके गालों पर चंपत का तमाशा तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो शातिर राजनीति चल रही है और ये सब है ना, जितने भी ये सब असुर हैं, ये राम का मुखौटा लगा के असुरी सेना राम सेना बन गई थी। तो अब ये इस राम सेना का भी है ना, जो असुरी सेना के मुखौटेबाज राम सेना के भी दिन लग गए, उन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब ये जनता की राख है, जनता की आवाज़ है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।